सा गांव बिलगांव। और जे जो छत पे बैठा है ना, जे है मनोज, और बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और जरा लक्षण देखिए, पर्चियां बना रहा है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो जाए, चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू स्टोरी की कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। क्या लगा तुम इतना बड़ा कांड करोगे तो चौहान साहब छोड़ देंगे? बता नहीं भाभी नन्ने, सस्पेंड है गए, वाई मारे आया हूँ इनका सस्पेंशन लेटर देने। मैं ना लेता लेटर। अरे सरकारी कागज लेना पड़ेगा, जबरदस्ती है। रामवीर, ऐसे ना बोलते, मेहमान है। ला बेटा, वो दे दे, ला, दे दे। अरे अम्मा। कमलेश, निकाल तो अपने दादा की दुलाली। जे हराम को तेरे बाप को सस्पेंड करेगो। अम्मा मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझको से भगवान की ड्यूटी करियो तू। मेरे लल्ला को फालतू में सस्पेंड करेगो। अम्मा फालतू में ना, अम्मा फालतू में मेरी बात तो सुन। चल सुना, सुना ना। अम्मा कल शाम ना चौहान साहब ने दफ्तर में बुलाया और पूछो बीज वितरण वाली फाइल पे अभी तक साइन नहीं करा, 1 महीना हो गया। बीज किसानों में बटो ही नहीं, सारा का सारा गया विधायक को। तो मैं कैसे घोटाले वाली फाइल पे साइन कर दूं? विधायक जी पे उंगली उठा रहा है, विधायक जी पे सस्पेंशन लेटर लिख इसका, टाइप कर। घूसखोर, बीजों की काला बाजारी करे तू, किसानों को लूटे तेरो विधायक और सस्पेंड करे को मोए। रामवीर जबान न लड़ा। हाँ न लगा सकते तो लगा सकते हो। चौहान पे पहली बार किसी ने चप्पल उठाई है? ले, दूसरी बार भी मार। टाइप कर इसका सस्पेंशन लेटर भी, अभी टाइप कर। दफ्तर में इतने बड़े अफसर में चप्पल चला दी, वो भी 2 बार। ये रामवीर, इन घूसखोरों को चप्पल नहीं बेटा, गोली मारनी चाहिए। कमलेश, चला दू नाल। इसको खोपड़ी पर मार। चांदी पुलिस। ऐसा नहीं है कि नोटिस भी ना ले रहे, ऊपर से गोली चला दी। चल तू लगा तू नोटिस, चल। रामवीर, इन गद्दारों को छोड़ियो मत। तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी, याद रखना। डुकरिया पूरे खानदान को जेल भिजवा दिया आज। कोई जेल में डाल के तो देखे मेरे लल्ला को। जी बातों ने बर्बाद करो है सबको। पूछ लो, हाई कोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे भरोसे ना रहियो, मैं ना दूंगी पेंशन का पैसा। अकेले तेरी पेंशन ना है, वो इनके बाप की भी है। चिंता ना कर मम्मी, 12वीं पास हो जाने में चपरासी की नौकरी पक्की है। अरे इतने में तो पूरे चप्पल में टॉप कर जाएगा तू, हैं? सही जा रहा हूँ। ध्यान लगा के सुन लो भाई सारे, ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो। सालो तुम तो नकल के लायक भी ना हो। देखा ना पिछले साल खुली छूट थी, खुली, पर हुआ क्या? 200 में से 175 मोड़ा फेल हो गए। नया सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो। पहला आंसर x x 2 minus 3x plus 2 is equal to 4 और x is equal to x minus 1 x
आगे आ जाओ डीएसपी फिजिकल 204 समझ गए ना करना होगी के कुछ ना होगा। और बी के बाद सुन लो बी बराबर होता है x माइनस x की घात 3 और माइनस 3 क्या चल रहे हैं x जमी जमाई व्यवस्था है डीएसपी साहब। आप तो मेहमान हैं हमारे, आइए आपसे कुछ अकेले में बातचीत करें। आइए आइए। बहुत बड़ो खिलाड़ी है आपका प्रिंसिपल, सब संभालने को। आइए। वैसे आपको क्या लगता है डीएसपी साहब, इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डीएसपी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? कभी नहीं सर। ये सालों साल भी पढ़ाई करें ना तब भी 12वीं पास नहीं कर सकते सर। हमारे सहयोग से इनकी लाइफ बन जाएगी, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी बस। लोक सेवा कर रहे हैं। नहीं हम नहीं, विधायक जी, उन्हीं का स्कूल है ना ये। विधायक जी का फोन है। हेलो विधायक जी। हाँ कुशल जी इधर ही है, लीजिए कीजिए बात। विधायक जी गलती कर रहे हैं आप डीएसपी साहब। चंबल है ये, डकैतों के बच्चे भी पढ़ते हैं इस स्कूल में। गलती से अगर एक भी बच्चा फेल हो गया ना, आग लगा देंगे। छोड़िए जाने दीजिए, बैठिए आप बैठिए। हमें तो पहले से ही पता था कि आप इधर आने वाले हैं। आपको बस मुंह मिठा लीजिए, लीजिए। निपट गए हो आप, कर गई जेब गरम। फोटो लो रे इसकी। जी सर। पूरा फैल है गो, इनके कान पे जो तक ना रेंग रही जा रहे हाई कोर्ट प्लीज सुधार दे। ये लोगों तो कहा होगा पूरा गांव फेल भयो है, अगले साल हो जागो पास का मेला थोड़े तो चपरासी बन जा तो पैसा कहाँ से आएंगे? इनकी तो तनख्वाह रुक गई, कहीं से भी आए मैं ना दूंगी पेंशन। घर छोड़ के जा रहे हो तुम मोड़ा, पेंशन की बड़ी है। तुमको कोई फिक्र है हम सब की? और पूरे देश की फिक्र है पुष्पा। वो जान दे पुष्पा, लड़ने दे। भूखे फिर लड़ोगे का? सब्जी ना दी तुम यहाँ पर कर। कहाँ मरने गए थे?
कहाँ मर देखा थे? बाहर कह रही है मम्मी? तुम्हारा बाप चलो गो तुमसे तो ना मर जाते टाइम मिल लेते। मम्मी आंख तो बंद कर। काय? अरे करना करना। अब खोल। कहाँ से मिले? चिंता छोड़ दे अब तू, हम दोनों कमाल लगे हैं। का मतलब? मतलब ये कि हम किराए की जुगाड़ चला रहे हैं। मैं ड्राइवर, जेब मेरा कंडक्टर। अच्छा हुआ तुम्हारा दादा जंग में मर गए, नहीं तो शर्म से मर जा तू। जुगाड़ चला दे। अरे बड़ो ही मजेदार काम है दादी, पूरे दिन चिल्लाना है बस। वो मरे ना जाना बिलगा, मरे ना जाना बिलगा। अरे पूर में बैठा बोरा, अगला गाँव है जोरा। 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 कौन बोला रे? मैं हो क्या? तेरी रूल है जाए तो किसको रूल है? सरकार को कि विधायक को? एक ही बात है लौंडे, विधायक जी की बस खाली ना जाएगी। आओ भाई, अबे जगह कहाँ है तेरी बस में? जगह बनाऊं? ओ ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब, जरा जगह बनाइए। बन गई जगह, चलो भाई चलो। चलो टाइम खराब मत करो। आओ बेटा, सवारी छोड़ मेरी। जान तो नहीं किसने बता दे? मैं ना डरता किसी से। उनको मत ले, मरेगा। ऐसे ना मानेगा तू। एक जी के हाथ में को पहली बार किसी ने चप्पल मारी है, दूसरी बार भी मार दे। अपना बच्चे को तू हैंडल मार। कितने पैसे बने रे आज? मुरैना पहुंचेंगे ना तो 10 रुपए की जलेबी लेने में आगे। बहुत खुश होगी। ठीक है ना? रुक 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 रुक। चलो 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 चलो। अरे क्या बात हो गई साहब? अरे तुम लोग क्यों उतर रहे हो? अरे कौन है? चलो रे, खाली करो जुगाड़। चलो। तुम्हारे। चलो खाने चलो। हाँ चाहिए साहब, ये तो विधायक को आदमी है। चलो चलो, डल्लो है तो विधायक को। वर्दी में तो कुछ भी कर लेगा जनाब, बाप जैसो गर्मी है मोड़ा में तो। अच्छा बाप तो दिया मोड़ा ये पापा को गाली मत दे। मैं पापा रे ना क्या करेगा? खोपड़ी उड़ा दूंगा तो नाली से। ना ना ले आ दो नाली। आज रात को या तो तुम मुझे उड़ा दे ना तो मैं उड़ा दूंगा तेरे भाई। बुझा? ले आ दो नाली जा। अब कहाँ है गो? मनोज लिया। ले आ दो नाली। डर मत मनोज। जा ले आ। अबे जा। ले आ दो नाली। जाके कौन है? सर मेरे भाई को जेल में बंद कर दिया है, जुगाड़ भी जब्त कर लिया है। कल सुबह आना देखता हूँ। सर कल सुबह तक का बोला ना सुबह आना। चलो जाके। चल चल चल, अब सुन लिया ना, चल बाहर से निकल। अबे जाना हमारे लिए कल सुबह। हाँ फिर उधर क्यों आए थे टाइम से चीटिंग रोकने?
अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी, घर चल जाता मेरा। बड़े ईमानदार बंदे थे उस दिन, और आज जब आप मेरे भाई को गोली से उड़ा देंगे। चल बाहर चल, तुम्हें जा बाहर। अरे तू उठता हूँ मैं इतनी ईमानदारी पूरी बात बताओ। साहब मैं जाके जुगाड़ में बैठा हूँ और जुगाड़ में शराब भर रही। क्यों बोल रहा था? साहब मैंने जाते कही कि मैं पुलिस से कह दूंगा, जाने अपनी जुगाड़ से मेरा पैर तोड़ दो साहब जी। ये हाँ साहब। जाओ घर जाओ। बैठो। मुझे लगा तो तुम्हारे लिए नहीं आया। तुमने तो बड़ी समझदारी का काम किया यार, जान बचा ली मेरी। दुष्यंत सिंह की गाड़ी लग रही है। बैठो। बैठो, घर छोड़ दूंगा। कैसे हो? बस दम है तुम में। तुम्हारा नाम क्या है? सर मनोज। सर कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। सर मैं जो पापा है वो बिल्कुल आप ही कर रही मानना, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं सस्पेंड हो जाते हैं। मुझे लगता था कि बड़ी बेकार की चीज है। ये बेकार की चीज नहीं है। नहीं नहीं सर, अगर किसी सही इंसान के हाथ में ताकत हो तो बात अलग है। चीटिंग करते हो लेकिन बातें समझदारी नहीं करते। एक सवाल और पूछना था सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगी सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। चले इसकी तरह बनना है मतलब? मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा दुष्यंत सिंह की तरह। वाह भाई वाह, बन जा यार। खर्चे वर्चे अगले साल हुआ वही जो होना था। दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो गया। बस फिर वही विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था, बच्चों ने दबा के चीटिंग की। सिर्फ एक लड़के को छोड़ के,
क्योंकि उसके कान में दुष्यंत सिंह की आवाज गूंज रही थी, चीटिंग छोड़नी होगी बस। अब बिना चीटिंग के 12वीं पास करके अगले 3 साल वो उसी लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। और जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया, उस दिन ठीक से बनकर कुंडी लगा। मेरा बक्सा निकल। बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी मासी जब पैसा। जा, खर्चे की चिंता मत करियो। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे पर्दे में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हुए। भैया मैंने फोन किया करता हूँ श्रीमंत सुन, ये सरप्राइज बड़ी मुश्किल से मिली है। सही किताब है नहीं है? रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलो जगह रास्ते में खाना खा ले। हाँ, ख्याल रखना अपना। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। चलो, अंदर को बैठिए ना। कहाँ जा रही हैं आप? ग्वालियर, इसके पापा के पास। मैं भी ग्वालियर, डीएसपी अफसर बनने। भाभी जी तेरे साथ बैठी थी, लेके उतर गई। मेरा बैग था वो कैसे लेके चली गई? घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो।
में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हुए। जा भैया कोचिंग क्लास कर रहा हूँ। अखबार नहीं पढ़ता क्या? क्या हुआ गया? भर्ती पर रोक लगा दी गई है 3 साल के लिए। PCS सब बंद। क्यों? दिवाली में दिवाला निकल गया सरकार में। पैसा नहीं है तनख्वाह देने को। अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलो जाओ। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंदर आ गया। अंकल जी, अंकल जी, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, एक थाई दे दे इसको। और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी थाली। नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दी। नहीं हूँ स्टूडेंट, PCS बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से। दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं। पहले बताते तो खाते ही नहीं। अयो भाई, मैं दे दूंगा पैसे तुम्हारे। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले PCS तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा भी हुआ। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? ये बताओ, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि DSP अफसर बन के लौटूं। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। घटना घट गई ना वैसे। प्रणाम पिताजी, मैं बस ट्रेन में चढ़ रहा हूँ पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुंचते फोन कर दूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ पिताजी, मैं फोन कर दूंगा, चिंता ना करें। आप भी वापस घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे UPSC की तैयारी। आप वो क्या होता है? मुझे UPSC नहीं पता। अभी वही IAS IPS। IPS? तेरे को IPS नहीं पता? अरे तो DSP बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो IPS बाप होता है DSP का। DSP से बड़ा अफसर? भाई DSP 20-25 साल के साथ है ना, तब जाके IPS बनता है। मैं भी बनूंगा IPS। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया, आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की? तुमने पैसा कहाँ से लाया? ट्रेन दो का है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको। आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज। भैया भैया प्लीज मुझे ले चलिए प्लीज। खाने के पैसे है नहीं IPS। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज। दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे की सगले। प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल परीक्षा पे ले चलूंगा, पहले पैसे दे दे खाने के।
भैया जल्दी जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता डीएसपी से भी बड़ा अफसर बनूंगा। लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई है ऐसी की तैसी। पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंड लाया हूँ। ले आना यार। मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज। इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूँ उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते IPS हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे बीच पर के बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया। इसलिए गौरी भैया, वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ, आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया UPSC का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो? बस यही है UPSC। ध्यान से देखो, यहाँ तुम UPSC के पहला पड़ाव प्रीलिम्स में तुम्हारी तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बढ़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना हर एक 10 में से 8 बच्चा को डस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS, IPS। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। अब 5 साल में 5 बार फेल हुआ है, 5 बार रीस्टार्ट किए। फिर जाके हमको समझ में आना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए। ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत में हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिया। हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है? सही सुने। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए अच्छी है। और कुछ? गौरी भैया, आपसे कुछ बात करना था, अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी। तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं, बोलो।
अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, तुम कर लेना। कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा मुझे। ठीक है? अरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो भाई तुम्हारी पहली नौकरी के नाम। नहीं भैया, नहीं भैया मैं ले लूं थोड़ी सी? पक्का? हाँ, नहीं ले तो भैया पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ। अच्छी है भाई, हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब यार मेरा बाप पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है, दवा के हराम की कमाई करता है, चाहता मैं भी वही करूँ। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर, उसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, पीसीएस कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया तो बोलता दिल्ली जाके यूपीएससी कर, आईएएस बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। कमाई करता है, चाहता मैं भी वही करूँ। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर, उसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, पीसीएस कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया तो बोलता दिल्ली जाके यूपीएससी कर, आईएएस बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। वहां से लेने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अपनी मम्मी से बोल दो। क्या बोल देता, मम्मी है नहीं यार। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन। तो तुम अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वही खड़ा था, लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूँ, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। अब क्या करेंगे गौरी भैया? बल्ब जला, जला, रात भगा, पासा पलटते, ओढ़ उलटते। अरे उठ, बाजी ले अपने हाथ। चलो रे स्टार्ट। अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने।
ठीक है मनोज बाबू, गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। सतुल बाबू, चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। ठीक है भैया, चलो। जीरो से कर रीस्टार्ट। स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम से कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है। सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो तो हम है ना। जीरो 10 को लाख बनाए, जीरो से क्या डरना पे। कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जीरो 10 को लाख बनाए, जीरो से क्या डरना पे। जीरो के पैसा बना के आगे आगे बढ़ना पे। समझ गए सब? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तोड़ फोड़ के आइए कल। बहुत बढ़िया। कटपट्टी को जाके बीती रात मनोज कुमार सरकार देखे कोई आज चला रात लगा पासा बजटे जी ले लो नेक्स्ट आप नंबर बोल भाई। मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा और मिला मेरे गुरु IAS ऑफिसर दीप मोहन से। The interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? And I said, sir, I don't think about it. हाँ छोटू, क्या टाइम है? आ जाओ। कॉफी भैया? Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. कोई बात नहीं भैया। Double, take the tray. Yep. Serve now. Sure. Give it to him. So sorry, man. I कोई बात नहीं भैया। I owe you. कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. Okay? दीप मोहन मनोज पे तरस खा रहा था, Nice coffee. लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं आई। वो साल भर लगा रहा, अपनी हारी हुई बाजी खेलता रहा और मैं गौरी भैया भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा ले, तो बेहोश हो जाएगा। ले। अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था। ब्रदर, इसमें IPS का आई नहीं पता था। फिर भी लड़ गया। कहता मैं IPS बनूंगा। मैं क्या चल, भाई मेहनत बहुत करता है लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, I feel bad for him. ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग देशबकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली IPS बनूंगा। फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी लग जाएंगे। I mean, no disrespect. You're just wasting the country's resources, man. नहीं बनने वाले तुम लोग IPS officers. Just accept it and move on. सही बात कर रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भीड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता है दुनिया से। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में,
नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते सर। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है, ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। उठ बच्चे उठ, आज तेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ, कितने बज गए? अभी टाइम है तो जाके नहा ले। नहीं, रिवीजन करना है। तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। इसी लाइब्रेरी से 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। फिर क्या तू आ गया 30 साल बाद? जा नहा ले, जाके फ्रेश हो जा। काफी लोग फेल हो गए, तो नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा। मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया 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 प्लीज फोन देना, माँ को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? क्या क्लियर हो गया? एक का हो गया ना इसका? जी भैया, बस बढ़िया कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रीलिम्स क्लियर किया, इसमें का मजाक तो नहीं है? भैया कौन चले करना मनोज, माँ को ना जल्दी। पूरा मुखर्जी नगर घूमूंगा, हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी। जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत। परमिशन मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने। ये देख रहे हो, वी कैप्चर द मोमेंट आवर स्टूडेंट्स बिकम IAS एंड IPS ऑफिसर्स। और कोई नहीं करता यहाँ पे ऐसा, हम लोग हैं। और एक हम ही है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए नाम A to Z रखा है वहाँ पर। जी मैं जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ आपके पास। प्लीज अगर आप मेरा डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दें तो। पहले 10% कर रही हूँ ना मैम, प्लीज वो पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। आप जो भी काम बोलेंगी ना वो मैं कर लूंगा। आप साफ सफाई के लिए बोलेंगी या जो कुछ भी बोलेंगी वो मैं कर दूंगा। कोचिंग की बहुत जरूरत है मैम, प्लीज मैम। चलो ठीक, डिपॉजिट निकालो 1200 रुपये। मैम 1200 तो नहीं है, 680 है, लेकिन मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में भर दूंगा। कल ही पड़ गए हो यार। मैम प्लीज बहुत जरूरी। अच्छा चलो देख लेंगे आप, अभी जाके वहाँ मदद करो उनकी फोटो लगाने। हेलो मैम, हेलो सर, आई एम Zaya Arora, the Z to Z. I am Professor Arora's daughter. Okay. को नेक्स्ट महीने पद्मश्री मिलने वाला है। Oh nice. Yeah. So you see this? We capture the moment our students become IAS and IPS officers. English and Hindi medium की कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए A to Z. Fill the form. दीपमोहन सर यहाँ नहीं पढ़े, कोई मिस्टेक है? Please fill the form. I'll just be back. Yeah. क्या? आपसे गलती हुई है, दीपमोहन सर ने तो कोचिंग तक मिली, मैं जानता हूँ उन्हें। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? जी किसी भी फिल्म स्टार से बड़े मिले हो? नहीं। क्या लगता है वही तंबाकू खाते जो तुमको बेचते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। 1.5 लाख दिया हमने दीपमोहन को। तुम टॉप करो, तुमको भी दे देंगे। कर अभी चुपचाप तुम काम कर। क्या कह रहे थे वो? अबे दीपमोहन यहाँ नहीं पढ़े? Of course पढ़े हैं। See, that's him. दीप कितने खुश है। आप क्या कह रहे थे? जी
मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही है, कहती है एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? Of course not. सर दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए हैं। एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका। जी वेरी गुड आइडिया पापा। दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे भी नहीं लेना है एडमिशन, ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करेंगे। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था। चलो तुम्हारे 680 रुपए, आंख से शक्ल मत दिखाना। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी पीसीएस के लिए कोचिंग चाहिए? नहीं, यूपीएससी मेंस की। तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा, आपका? हम चलते हैं बेटा, थैंक यू। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पूरा दिन यही विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। हेलो, गेट आउट प्लीज। जी, थैंक यू। मनोज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिन मनोज उसी लड़की के बारे में सोचता रहा जिसका वो नाम तक नहीं जानता था। इंजीनियर हो? अभी बिना कोचिंग के कर लिया। मुझे लगा आप वापस चलेंगे। नहीं, थोड़ा ढूंढा तो एक अच्छी कोचिंग मिली गई। मुझे भी बताइएगा, मैं भी वहीं जाऊंगा। हाय, आई एम श्रद्धा। तो यहाँ पढ़ते हैं आप? आप बैठिए ना। वो गए वापस मसूरी। मसूरी में कहाँ रहती हैं? कंपनी गार्डन है ना? वहाँ से एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता है। 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, बस वही मेरा घर है। तो पढ़ाई लिखाई भी वहीं मसूरी में की? हाँ, पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। अरे वाह। और पापा बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर, खुद मुझे छोड़ने आए। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी वो वहीं ग्वालियर में। लड़के, रद्दी बेची। जी अभी करता हूँ। बैठ के गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता मैं तुझे, अभी कर। जी। तुम यहाँ काम करते हो? जी, दिन भर काम, रात भर पढ़ाई। वैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे। मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है। ये लो पिछले हफ्ते के नोट्स हैं। अच्छा सुनो, कल भी लाइब्रेरी जा रहे हो? कल तो दिवाली की छुट्टी है। दिल्ली कहाँ चलोगे? हाँ, चलते। बैठिए, बैठिए। इस क्लास से अब तक करीब 1000-2000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई पीसीएस बना, सब बड़े अफसर। वो भी जब यहाँ पढ़ते थे ना, आप की तरह अचानक खड़े होते थे। पर सच बात यह है कि 1000-2000 में से मुश्किल से 10-15 ऐसे हैं, 1% मान लीजिए, जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ।
पता है क्यों? इसलिए कि उनको देखता हूं तो ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए उनका ईमान बिकेगा नहीं। ये भरोसा होता है कि उनके हाथ में देश और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं, मैं खड़ा हूं। तब शुरू करते हैं पढ़ाई। लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि आप में से एक बच्चा है कोई, मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हाथ खड़ा करें। आप नहीं? तुम हो? आओ जरा, आओ, आओ, आओ। क्यों बुलाया मैंने आपको? कुछ किया आपने ऐसा? नहीं? ये आपने लिखा है? जी सर। तो यही तो किया आपने। अच्छा यार, क्यों डर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा। कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट। एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूँ। अच्छा काम किया तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग। मैं आपको इसी कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूँ कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीजों से। पहली बात, आप जानते हैं कि अगर किसी की विचारधारा पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। आप जानते हैं कि अगर किसी की विचारधारा पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। ये दिल अब उतना सर्द नहीं है। वो क्या आई हमारी चौखट पे कॉफी मांगने, तब से ये पांडे उतना फर्द नहीं है। वाह वाह, अरे वाह पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अरे इंस्पिरेशन बैठी है। Wait, but what the hell is fun? Lonely. चलो round 2. Truth or dare? Dare. यस। तो गाना सुनाओ। नहीं, कुछ और प्लीज। नहीं, you have to sing. अरे हमने अभी भी शेर शायरी सुनाई, तुम गाना सुना दो यार। हाँ चलिए। Okay. बांसुरी होठों से जो कहे, तुम लबों से बोलो ना। तितलियां
फूलों से चाय पियोगी? कहीं हाँ मैं ले आता हूँ। नजर से बोलो ना हौले से बोलो ना चुपके से बोलो ना हाँ बोलो ना कहाँ चली गई थी? सेकेंड हैप्पी दिवाली। सुधा, मैं कैसे ले सकता हूँ? ऐसे थैंक यू। तुम्हें पता है अब्दुल कलाम स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे। बहुत मन था मेरा इसे पढ़ने का। थैंक यू। चाय ठंडी हो जाएगी। Cheers. पता पिछली दिवाली पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल नहीं सिविल सर्विसेज करूंगी। अच्छा, दिवाली पे? मैं एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करती थी। एक दिन एक केस आया, 18 साल की लड़की, नायलॉन की साड़ी, 3rd डिग्री बर्न्स, वही दहेज का चक्कर एज यूजुअल। और हमेशा की तरह FIR पे ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट। मैंने सोचा अगर मेरे पास पावर होती ना मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। Then I thought, क्यों नहीं हो सकती मेरे पास पावर? बिल्कुल हो सकती है। मैं भी बन सकती हूँ डेप्यूटी कलेक्टर। मैंने पापा को बताया और पापा कहते फिर चल दिल्ली। बेस्ट जगह से पढ़ाई करो। ये रॉकेट पहचान रहे हैं आप लोग? दिवाली वाला जो आपने चलाया होगा बचपन में, है ना? जब इसमें आग लगाते हैं तो इसमें जो मसाला है वो जलता है, बहुत तेज गैसेस नीचे जाती हैं और उन्हीं के रिएक्शन से रॉकेट झूम करके ऊपर चला जाता है। ठीक यही बात यहाँ पर है। ये थोड़ा बड़े पैमाने पे है, वो छोटे लेवल पे है। ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों रॉकेट्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, प्रिंसिपल सेम है। और प्रिंसिपल कौन सा है जिसको पता बताइए? कोई भी? अरे इतने सारे लोग हैं। मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं आता। श्रद्धा तो मनोज को सिखा रही है रॉकेट से। नहीं सब सिखा नहीं रही हूँ, ये शर्मा रहा है बोलने से। इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसने कलाम साहब की किताब भी पढ़ी है। अच्छा मनोज, तुम इंजीनियर हो? यार मुझे तो ध्यान था कि तुमने हिंदी और हिस्ट्री से BA किया हुआ है। मुझे गलतफहमी हो रही है? यही किया है सर। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई। कौन से एंगल से इंजीनियर दिखता है? दूसरों पे हंसना बहुत आसान है ना? नहीं ऐसे नहीं करते भाई, गलतफहमी हो जाती है लोगों में, क्या होगा? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। बैठिए मैं आपको समझाता हूँ। तो न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ मेरे हाथ में किताब थी इंजीनियरिंग की, इसलिए शब्द में तुम्हें बताने ही वाला था, बस मौका नहीं मिला। मौका मिला, बताने की हिम्मत नहीं कर पाया मैं। आशिकी बाहर कर लियो, पहले लेक्चर सुन ले।
यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे अंधेरे में? साहब बुला रहे हैं। ठीक तो है ना? जी साहब बुला रहे हैं अभी। हाँ क्या है ये? पैसे कौन से पैसे? रद्दी के पैसे। अच्छा, सिर्फ 4800। पिछले साल तो 6200 की गई थी। 400 किलो रद्दी थी, 12 रुपए के हिसाब से 48 हुई तो हुए। 1400 रख लीजिए। हुकुम जी, जो हिसाब था वो सीधा सीधा आपको दे दिया मैंने। देख रहा है हरिराम, कितने आराम से झूठ बोल रहा है। अभी से ये हाल है इसका। आईपीएस बन गया तो पूरे देश का लूट लेगा ये साला। चोर की औलाद। अब आपको चोर बोला ना? चोर नहीं है। मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास भी आना छोड़ दिया। हड़ियल साला। और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा कहाँ? मलकागंज, गली नंबर 6, प्लॉट नंबर 72। लोहे की 7 सीढ़ियां और ऊपर एक पुराना टूटा हुआ नीला दरवाजा। कैसे भैया? तुझे यहाँ पे रह रहा है क्या? पता चली कि लोग जगह की लाइब्रेरी छोड़ के आ गए हैं? आलू तुम्हारे खींच ली? आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया। भाई मुझसे नहीं, सज्जा से जाके मिल ले। मसूरी जा रही हूँ अपने फिल्म्स के लिए।